हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं श्रवण चौधरी और एक बार फिर से हम एक फोर्थ क्लास लेके आ रहे हैं। और क्लास हमारी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की 3 प्रीवियस क्लास हो चुकी है। ओके, तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट है। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। ओके, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फ्लोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई। ओके, कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो ना आपको ये पूछा गया है कि एटॉमिक रेडिएशन किस ऑर्डर में बढ़ेगी, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं आपको? है ना, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे रखा है, और उसके बाद में सोडियम 1 पॉजिटिव है हमारा। ओके, फिर क्या हमारे पास फ्लोराइड आयन है, फिर हमारे पास क्या है, ऑक्साइड आयन है। ओके, तो आपको बताया गया था कि जेड बाई ई रेशो निकालनी होती है आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में। जेड बाई ई रेशो निकालनी होती है, और जेड बाई ई का मतलब, जेड का मतलब क्या होता है हमारा, ये होता है एटॉमिक नंबर। ओके, क्या होता है ये आपका एटॉमिक, ई क्या होता है हमारा, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जहाँ पे जेड बाई ई रेशो की आपकी स्मॉल है ना, जेड बाई ई रेशो स्मॉल है। ओके, तो उसका लार्ज क्या होगा, आपका साइज होगा, है ना, लार्ज साइज होगा। तो इनवर्स है ये चीज़। तो इसमें ना जेड बाई रेशियो निकालो। जेड क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हो जाएंगे हमारे, है ना। तो जेड बाई रेशियो 1.2 है। इस केस में क्या हो गया आपकी, 11 एटॉमिक नंबर और 10, ये 1.1 हो गया हमारा। इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन 10 हमारे, तो 0.9 हो जाएगा। ओके, और फ्लोराइडाइन के केस, ऑक्साइड के केस में क्या होगा, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, होगा 0.8 हो जाएगा। तो जेड बाई ये रेशियो सबसे छोटी किसके लिए है, ऑक्साइड के लिए, है ना। तो इसका सबसे बड़ा साइज रहेगा। फिर थोड़ी बढ़ गई तो साइज घट गया, फिर सोडियम के केस में और बढ़ गई। और सबसे ज़्यादा रेशियो क्या है हमारी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 1/2 है। तो इसका साइज क्या रहेगा आपका, स्मॉलेस्ट रहेगा, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट एक्टिनोइड। इनमें से कौन सा जो है एक्टिनोइड नहीं है हमारा। ओके, तो आपको है ना, देखो भाई, ये क्या होता है अभी हमारा, ये एक्चुअल में क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक में ना हमारे पास क्या है, दो सीरीज अभी 14 एलिमेंट की। पहली सीरीज तो होती है हमारी 4F सीरीज। पहली सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 4F सीरीज। फर्स्ट सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 4F सीरीज बोलते हैं। और दूसरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, 5F सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 5F सीरीज। जो 4F सीरीज है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो फिलिंग किस में करी जाती है, 4F ऑर्बिटल में करी जाती है। और उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। और दूसरी सीरीज उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस में भरे जाते हैं, आपके 5F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो ये है ना, आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है, तो ट्रिक की हेल्प से हम कोशिश करेंगे इसको याद करने की। तो जो 4F सीरीज के जो एलिमेंट है ना, 4F सीरीज के एलिमेंट, उनको मैं लिख रहा हूँ भी एक बार, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, है ना। ट्रिक क्या बनती है उसकी, कैम पर नाना, है ना, कैन पर नाना, पैंट संभालो, है ना, पैंट संभालो। इसमें इसमें गुड़िया टाइप, है ना, इसमें गुड़िया टाइप, है ना, गुड़िया टाइप दिखते हो। ठीक है, गुड़िया टाइप, है ना, टाइप में क्या होता है, टीबी होता है। ठीक है, टाइप में क्या होता है हमारा, टीबी होता है। गुड़िया टाइप, है ना, गुड़िया टाइप दिखते हो दिखते हो। अरे तुम, है ना, अरे तुम यहाँ लाओ। ठीक है, अरे तुम यहाँ लाओ। ओके, ये होता है अभी हमारा। तो इसमें ना देखो, ये ट्रिक हमारा क्या है, कैम कैम पर नाना पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखते हो, अरे तुम यहाँ लाओ। ठीक है, तो ये इसमें ना, ये क्या होता है हमारा, ये सीरियम होता है, ये प्रेसोडानियम होता है, ये नियोडानियम होता है, प्रोमीथियम होता है, स्मेरसियम होता है, यूरोपियम होता है, गडोलियम होता है, टर्बियम होता है, डाइस्पोर्सियम होता है, होल्मियम होता है, अर्बियम होता है, थूलियम होता है, यटर्बियम होता है, क्या होता है हमारा, लुटीशियम होता है। ओके, ये 58 से स्टार्ट होता है हमारा, और ये लास्ट क्या होता है हमारा, 71 तक जाता है हमारा। कहाँ तक जाता है हमारा, 71 तक। ठीक है भाई, लुटीशियम से लेके 71, ये हमारी क्या है, 4F सीरीज। उसके बाद में क्या हमारी 5F सीरीज होती है। ओके, कौन सी होती है हमारी, 5 सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। लेंथेनॉइड को हम Ln से डिनोट कर देते हैं, और एक्टिनोइड को हम किससे डिनोट करते हैं, AC से और Ln से डिनोट करते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे, इसकी ट्रिक बनती है ना, था प्यार से, है ना, उसने नहीं पुकारा। ठीक है, था प्यार से, उसने नहीं पुकारा, है ना, नहीं पुकारा। अमन कम बैक, अमन कम बैक, अमन कम बैक कभी, है ना, अमन कम बैक कभी ऐसे, है ना, कभी ऐसे, फिर फिर मैं नहीं लड़ूंगी। ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगी। ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगी। ठीक है, ये होता है अभी हमारा। ठीक है, क्या थी ट्रिक हमारी, था प्यार से, उसने नहीं पुकारा, अमन कम बैक कभी ऐसे, फिर मैं नहीं लड़ूंगी। ओके, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, थोरियम, है ना, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम होता है, कैलिफोर्नियम होता है, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेडलियम, नोबेलियम, और क्या होता है, लॉरेंसियम होता है। ओके, ये एटॉमिक नंबर 90 होता है, और इसका कितना होता है हमारा, 71, सॉरी,
अरे क्या बोलते हैं 71 क्यों होता है उसमें होता है ना, तो 103 लॉरेंशियम है ना, 103, तो यहाँ तक जाती है हमारी। तो ये भी क्या होते हैं हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, है ना, कितने होते हैं हमारे 14 एलिमेंट्स। तो इसको याद कर लेना भी। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है, इनमें से ना कौन सा एक्टिनोइड नहीं हमारा, है ना, तो एक्टिनोइड कौन से होते हैं हमारे, है ना, 5 सीरीज वाले होते हैं। तो 5 सीरीज वाला क्या है हमारा, क्यूरियम भी है ना, यूरेनियम भी है, कैलिफोर्नियम भी है, टर्बियम नहीं है भी हमारा, है ना, ये 65 होता है। ओके, क्योंकि मैंने बताया पिछले में, है ना, ये 65 वाला क्या होता है हमारा, है ना, तो ये देखो ये क्या होता है 58 होता है, ये 59 होता है, ये 60 होता है, ये 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 64 और 65 टर्बियम, है ना, ये तो क्या हमारा, ये तो लेंथेनॉइड है ना। बट ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, एक्टिनॉइड पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्टिनॉइड कौन नहीं है हमारा, टर्बियम नहीं है, तो हमारा आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, आंसर जो है ना आपका डी हो जाएगा भाई। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगले में क्या पूछा गया था, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ sp-df ऑर्बिटल इन द गिवन सब सेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर सेल। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया, ऑर्डर ऑफ जो है ना वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछा गया है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई एटम पड़ा है ना, उसमें सेल्स है, जैसे हमारे पास पहला सेल के होता है, दूसरा क्या होता है एल होता है, फिर क्या होता है एम होता है, फिर क्या होता है हमारा एन होता है, फिर क्या है हमारा ओ हो जाएगा। तो ये जो सेल है ना हमारे KLMN, है ना, ये क्या होते हैं हमारे, ये सेल होते हैं भी हमारे। और सेल एक्चुअली क्या होते हैं हमारे, एनर्जी के लेवल्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं, एनर्जी के लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे, सब सेल होते हैं, सब क्या होते हैं, सब सेल। और सब सेल का मतलब क्या है कि हमारे पास सब एनर्जी लेवल होते हैं हमारे। ठीक है, सेल के अंदर जो ना आगे फिर एनर्जी के लेवल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल बोलते हैं। ओके, तो हमें क्या होगा, जैसे मैं बात करता हूँ, पहले सेल में एक ही सब सेल होता है हमारा 1s, जैसे दूसरा सेल है इसमें दो सब सेल होते हैं 2s और 2p होते हैं। फिर तीसरा सेल इसमें तीन सब सेल होते हैं 3s 3p, है ना, और क्या होते हैं हमारे 3d। चौथे सेल में चार सब सेल होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें दो दो सब सेल थे, इसमें तीन सब सेल थे हमारे। ओके, इसमें चार सब सेल है, कौन कौन से, 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा आपका 4s 4p 4d और 4f हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सब सेल होते हैं हमारे। इसमें कहता है कि जैसे मैं चौथे सेल की बात करता हूँ, ठीक है, चौथे सेल में चार सब सेल हमारे, कौन कौन से, 4s 4p 4d और क्या होता है आपका 4f। तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है हम, कौन सा हमारा, तो 4s ज़्यादा क्लोज है, फिर 4p थोड़ा दूर है, 4d उससे भी दूर है, 5f जो है ना उससे भी दूर हमारा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कौन से न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है ना, तो s सबसे ज़्यादा होता है, p उससे दूर होता है, d उससे, और f क्या होता है आपका सबसे दूर होता है, किसके अंदर, एक सब सेल के अंदर है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कुछ एक एलिमेंट दे रखा है अभी आपको, है ना, इन एलिमेंट को क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में लगाना आपको। ओके, तो सोडियम क्या होता है, इन एलिमेंट को क्या करो, पीरियोडिक टेबल में जैसे रखे गए ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैसे ही रख दो भी आपको। तो ये जो ना बेसिकली क्या हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ओके, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ओके, तो सोडियम मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद में क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया, और फिर क्या हो गया आपका सिलिकॉन हो गया, है ना। तो सोडियम में क्या होता है आपका नियोन 10, है ना, सोडियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, नियोन 10 3s1, इसमें क्या हो जाएगा आपका 3s2, ठीक है, नियोन 10 है ना, नियोन 10 और आपका 3s2 हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा आपका एल्यूमिनियम में नियोन 10 और 3s2 बन जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 3p1 हो जाएगा। ओके, 3p1 हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा आपका नियोन 10, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है ना, तो नियोन 10 हो जाएगा आपका। ओके, और क्या होगा आपका 3s2, है ना, नियोन 10 3s2 और क्या होगा आपका 3p2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप अरेंज करो, तो हमने देखा अभी इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 हो गया, है ना, इसका 13 हो जाएगा, है ना, इसे 14। तो ऐसे क्या होगा आपका, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना आपका, ऐसे ऐसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, +11 से +12 हो रहा है हमारा, +13 हो जाएगा, है ना, ऐसे यू बढ़ रहा है आपका। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है ना, तो अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन जो होती है ना हमारी बढ़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, हमारे न्यूक्लियर चार्ज के, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे आयनाइजेशन क्या होगी आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या सीक्वेंस बनना चाहिए था कि सोडियम की सबसे कम, ठीक है, और मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा, और एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा, है ना, और सिलिकॉन की उससे ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ है ना, थोड़ा सा चेंज है हमारा। चेंज क्या है हमारा, देखो, जैसे ना ये कह रहा है कि मैग्नीशियम से ना एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन बढ़नी चाहिए, ठीक है, बट आयनाइजेशन इंक्रीज होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ना आयनाइजेशन इंक्रीज नहीं होती। मैग्नीशियम से आप एल्यूमिनियम में जाते हैं ना, तो वो क्या होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल के एस सब सेल से निकलेगा, और इसमें जो ना तीसरे सेल के पी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरे सेल के, है ना, एस सब सेल, तीसरे सेल के एस सब सेल और
पी सब सेल में से ज़्यादा क्लोज कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादा क्लोज कौन सा आपका 3s वाला है ना। 3s इज ये जो है ना ज़्यादा पेनिट्रेटेड होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो 3s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और 3p में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है हमारा, आसान होता है हमारा, ठीक है। तो जो एक्चुअल ट्रेंड बनेगा ना हमारा वो ये बन जाएगा कि सोडियम की, है ना, फिर किसकी होगी हमारी, एल्यूमिनियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की हो जाएगी, फिर किसकी होगी आपकी, सिलिकॉन की। कहने का मतलब क्या हुआ कि है ना ज़्यादा किसकी होगी हमारी, है ना, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की क्या होगी हमारी, कम होगी हमारी, ठीक है। तो इसका ये बन जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए बन जाएगा अभी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64 है ना। तो 64 एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, गैडोलियम का होता है, ठीक है। 64 किसका होता है आपका, गैडोलियम का, है ना। और इससे पहले है ना क्या होता है हमारा, ईआर होता है अभी हमारा, यूरोपियम होता है, सॉरी यूरोपियम, ईयू होता है, ठीक है। यूरोपियम होता है, यूरोपियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 63 होता है हमारा। तो है ना गैडोलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए तुम्हें जो है ना यूरोपियम की पता होना चाहिए। तो ना जिनोन होता है अभी हमारा, ठीक है। जिनोन होता है आपका, जिनोन क्या होता है आपका 54 होता है अभी आपका, है ना। एटॉमिक नंबर जिनोन का कितना होता है हमारा, 54 होता है। अब कितने बच गए इलेक्ट्रॉन हमारे, 6 और 3 9 इलेक्ट्रॉन भरने, है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो ना जैसे ही जिनोन में भरा जाता है, फिर उसके बाद में किस में भरा जाता है हमारा, 6s2 में भरा जाता है, ठीक है। और फिर 4f 5d और 4f में भरा जाता है हमारा। तो 4f में कितने भर देंगे हम, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हमारे। तो एक्चुअल में क्या हुआ हमारा कि जो यूरोपियम जो है ना वो क्या हमारा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी होगी, हाफ फील्ड होगी। अब बारी आती है हमारी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 63 से 64 हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और करेंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना आपको, ओके। तो और ऐड करना है ना, तो वो 4f7 ही रखेंगे हम, है ना, इसमें नहीं भरेंगे हम, क्यों, क्योंकि 4f8 हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा आपका जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, वो क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस में भर देंगे, हम डी के अंदर भर देंगे, है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी किसकी, आपके गैडोलियम की, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो ना हमारी सही नहीं है हमारी, है ना, ये आपसे पूछा गया, छठेगा, ओके। तो ये क्या पूछा है, द स्टेटमेंट विच नॉट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल सही है हमारा। मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक लॉ है वो यही कहता है क्या, कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होता है हमारा किसका, उसका एटॉमिक नंबर का। तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। 60 to 70% जो एलिमेंट है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना, वो क्या होते हैं हमारे, मेटल होते हैं हमारे। फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल, है ना। ये क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे, ओके, उनकी बात कर रहा है हमारा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल, है ना। कहता है कि जो ना वो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें क्या है कि जो 3d इलेक्ट्रॉन्स है ना वो 3p के बाद में भरे जाते हैं हमारे, है ना। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि 3p भरो, फिर 3d भरो, और फिर किस में भरेंगे हम, 4s में। बट ये वाली बात क्या हमारी गलत है हमारी, है ना। हम कैसे भरते हैं, 3p के बाद में जब एनर्जी का सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है, 3p के बाद में जब आप एनर्जी लिखते हो, 3p के बाद में एनर्जी किसकी आती है, 3p पूरा भर जाता है ना, तो फिर 4s स्टार्ट होता है हमारा। और 4s भर के हम क्या करते हैं, फिर हम 3d को भरते हैं, किसको भरते हैं, 3d को भरते हैं भी, ओके। तो ये जो ना 3d को भरते हैं हम, ओके। तो ये बनेगा अभी आपका। तो ये वाली कहानी क्या है, इसने गलत लिखी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी में देखो, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव अलोंग द पीरियड। ये बात भी बिल्कुल सही भी हमारी कि लेफ्ट से राइट है ना, लेफ्ट से राइट क्या होता है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हमारा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और उससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आपका, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी भी है ना वो भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है ना, तो ऑप्शन सी जो है ना आपका वो क्या आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, अमंग द हैलोजन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट की, है ना। ग्रुप नंबर के 17 एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये होती है हमारी क्या, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर किसकी होती है हमारी, आयोडीन की होती है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, वो किसकी होती है हमारी, क्लोरीन की होती है हमारी, ओके। और फिर क्या होती है हमारी, ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा अभी आपका, है ना। तो 7 का ऑप्शन क्या होगा आपका, 7 का सी बन जाएगा, ओके। द पीरियड नंबर ऑफ द पीरियड नंबर इन लॉग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, है ना, पीरियड कितने भी हमारे, है ना, पीरियड नंबर इन लॉग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ पीरियड
एटॉमिक नंबर ऑफ एन मैक्सिमम प्रिंसिपल है ना, ये है, ये वाली बात सही भी, ठीक है। जितनी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू वो डिसाइड करती है हमारी, ठीक है। एन की वैल्यू जो ना डिसाइड करेगी कि उस जो ना वो आपका एलिमेंट का ना आपका पीरियड क्या होगा आपका, है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है ना, ये बिल्कुल सही है। तो जैसे बात कर लेते भी हम, जैसे ना हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 15 होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कैसे लिखते हो अभी हमारी, 1s2 और 2s2 और फिर क्या लिखोगे, 2p6 और 3s2 लिखोगे और क्या लिखोगे आप, 3p3, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये सॉरी 2 है, ये 3 है, ये 3 है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 बनी, है ना। तो ये कितने पीरियड का मेंबर होगा आपका, ये थर्ड पीरियड का मेंबर होगा। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी इसने कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो डिसाइड करती है किसको, एलिमेंट का पीरियड डिसाइड करती है। ओके, मैक्सिमम एजिमुथल, ये सारी गलत हो जाएगी आपकी। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। द एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, है ना। इलेक्ट्रॉन जब 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लेंथेनॉइड, है ना। 4f वाले को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड बोलते हैं। और 5f वाले को क्या बोलते हैं हम, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ओके, तो 4f एंड 5f दीज आर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट। और ये कलेक्टिवली क्या होते हैं हमारे, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इनको, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ना वो किस में होती है हमारी, n-2 ऑर्बिटल में होती है हमारी, है ना। n-2 f ऑर्बिटल्स में होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक नाम और भी इनका, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, और ये n-2 जो होता है ये क्या होता है हमारा सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना किसी एटम का, है ना। जैसे 5-10 जितने भी हमारे सेल है, सबसे आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, फिर पेनल्टीमेट, और फिर क्या होता है हमारा एंटी पेनल्टीमेट। अगर ये n है तो ये n-1 है, उससे अगले वाला क्या होगा n-2, और उससे अगला n-3। ओके, तो हमारे यही काम के होते हैं मोस्टली, है ना। ये वैलेंस सेल होता है आपका, ठीक है, ये पेनल्टीमेट सेल होता है, और ये क्या होता है हमारा एंटी पेनल्टीमेट सेल होता है आपका। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना हमारे किसके अंदर, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंटी पेनल्टीमेट, है ना, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, है ना, एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर भरे जाते हैं। ओके, एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर भरे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एलिमेंट। ओके, साइज ऑफ एलिमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है अभी हमारा, देखो जब कोई भी एटम, है ना, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो उसे क्या होता है अभी आपका, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एनायन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एनायन की क्या खास बात होती है, एनायन के अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हुआ है उससे क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ सकते हैं हमारे, है ना, क्या, नंबर ऑफ सेल। अगर मान लिया कि नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हमारे, तो एक ये पॉसिबिलिटी तो जरूर है, ये तो पक्का ही होगा हमारा, क्या, कि जो सिल्डिंग इफेक्ट है ना, क्या, सिल्डिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, वो तो पक्का क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, उसका साइज क्या होगा आपका, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज क्या होगा आपका, बड़ा होगा। उससे क्या होगा आपका जो एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज या फिर उसका क्या है आपका आयोनिक साइज, है ना, आयोनिक साइज, वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब कोई भी एटम क्या है, जैसे आई कोई भी एटम है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। उससे क्या बनेगा आपका कैटायन बनेगा, है ना, कैटायन बनेगा। और कैटायन में क्या होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, क्या, नंबर ऑफ सेल, है ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या कर सकते हैं हमारे, डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर क्या होगा आपका दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर चार्ज तो पक्का ही बढ़ेगा आपका, है ना, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होगा आपका पक्का ही बढ़ेगा। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, है ना, तो क्या भी आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो क्या हो जाएगा आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होगा आपका साइज जो है ना, साइज चाहिए एटॉमिक साइज हो, चाहिए आपका क्या हो आयनिक साइज, वो क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये हमारा एटम है, ये उसका आयन है ना। तो एटम से उसका आयन बड़ा होता है, ठीक है, एटम से उसका आयन क्या होता है, बड़ा होता है ना। और उसके एटम से उसका कैटायन क्या होता है, कैटायन छोटा हो जाता है हमारा, ठीक है, कैटायन छोटा हो जाता है। तो ये रहेगा आपका, है ना, ये तो ये किस में हो जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ये एक पूरी स्टेटमेंट दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एन दे रखा है। फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड एक्सोथर्मिक, पहला स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा एंडोथर्मिक होता है, पहला एक्सो है दूसरा एंडो है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन गैसेस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 नेगेटिव आइसोलेक्टेड विद नियॉन। इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट, है ना। ये क्या कह रहा है अभी देखो, पहले स्टेप में तो है ना ये इलेक्ट्रॉन राजी होकर ले लेता है अभी, है ना, एनर्जी रिलीज करता है ये 141। लेकिन कहता है कि दूसरे स्टेप में, है ना, ओ नेगेटिव के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो O2 नेगेटिव बनता है।
और ये जो इसकी फॉर्मेशन है ना, ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों है अभी हमारा? हालांकि अनफेवरेबल है, हालांकि क्या होता है, O2 नेगेटिव है ना, इसके पास जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हमारी नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन के, इसके बावजूद भी इसकी जो फॉर्मेशन है वो अपने आप नहीं होती हमारी, है ना। यानी O नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है हमारा, तो इसकी जो डेल्टा Eg है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होती है हमारी पॉजिटिव। इसका रीज़न क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं ये रीजन नहीं है इसका। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लार्जर साइज ऑफ आयन, ओके, कि जब आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है ऑक्सीजन में तो उससे साइज बढ़ता है हमारा, नहीं साइज का कोई रीजन नहीं हमारा। इसका रीजन ये है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना वो इतना जल्दी ऐड नहीं होता, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। उसका दूसरा रीजन क्या है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है ना तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगी, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक ऐड हो चुका है, फिर इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अराइज होगी, है ना। और उस रिपल्सन फोर्सेस की वजह से, रिपल्सन फोर्सेस की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है ना, जो स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, है ना, वो आउटवे हो जाती है ना, वो इतनी फिर मैटर नहीं करती, ओके। तो इसलिए हम कहेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेशक से ये क्या बनता हो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनती है आपकी, है ना, और वो इतना जो है ना वो आपका फेवरेबल नहीं होता हमारा, लिखा हुआ ये वाले लाइन, है ना। तो यही ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन, विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ओके। इन एलिमेंट्स की ना आपको अरेंज करना 4 एलिमेंट्स को बढ़ते हुए जो है ना वो किसमें इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब है ना ये देखो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, तो आपको क्या करना है इनके जो ना सिंबल लिख देना भाई। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन हमारा नियोन है, और इसमें क्या भी हमारा 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये कि आपका सोडियम है। और ये वाला जो एलिमेंट है 1s2 2s2 2p6, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। और 1s2 2s2 इसका 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एटॉमिक नंबर 9 है, किसका? हमारा फ्लोरीन, है ना। तो इनमें ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है ना, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में अगर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। तो इनमें से आपको ये चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ज़्यादा स्टेबलाइज कौन सा हो रहा है ना, उसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी हमारी? फ्लोरीन की रहेगी हमारी, है ना। फ्लोरीन की क्यों रहेगी हमारी? क्योंकि फ्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो फ्लोराइड आयन बन जाएगा और वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेगा, है ना। तो मैक्सिमम किसकी रहेगी आपकी? डी के लिए, है ना। तो डी के लिए ना ये तो ए है, इसमें मैक्सिमम ये सी है, तो ये ऑप्शन तो हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या बचेगा आपका? ए और बी बचेगा, इसमें से देख लेंगे भाई, है ना। फिर किसकी बता रहा है ये? दूसरे नंबर पे किसकी होगी हमारी? दूसरे नंबर पे देखो ऑक्सीजन की रहेगी हमारी, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी रहेगी हमारी? ऑक्सीजन की रहेगी, ओके। तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की रहेगी। तीसरे नंबर पे किसकी रहेगी हमारी? तीसरे नंबर पे सी की रहेगी हमारी, सोडियम की रहेगी हमारी, सोडियम की रहेगी। और सबसे कम किसकी रहेगी हमारी? ए की, है ना। सबसे कम ए की रहेगी हमारी, क्यों? क्योंकि ए जो है ना ऑलरेडी क्या हमारा नियोन है, नोबल गैस है, ओके। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ऑप्शन बनेगा फ्लोरीन क्या हमारा? डी है। ऑक्सीजन क्या हमारा? ऑक्सीजन बी ऑप्शन है। और जो आपका सोडियम है वो सी ऑप्शन है। और जो आपका नियोन है वो क्या आपका? ए ऑप्शन है। तो सब डी बी सी ए, है ना। तो डी बी सी ए, डी बी सी ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 13 का क्या लिखेंगे हम? 13 का ए लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग एलिमेंट कैन शो कोवलेंसी ग्रेटर देन 4। कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई एलिमेंट है ना, कौन से एलिमेंट ऐसे है जो जो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि जिनकी कोवलेंसी 4 से ज़्यादा है। तो बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर बनाता है भी हमारा, सल्फर जो ना वो 5-6 बॉन्ड बना लेता है, SF6 बनता है हमारा, ओके। और फॉस्फोरस होता है भी, ये 5 बॉन्ड बनाता है ना, PCl5। बोरोन नहीं बनाता, 3 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 4 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें ना क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी भी रहेगा आपका, है ना। ऑप्शन बी भी रहेगा आपका, और ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सी। तो इसके 2 आंसर है भी हमारे, एक तो बी है और दूसरा क्या हमारा? सी है। दोज एलिमेंट इम्पार्ट कलर, है ना, दोज एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम हीटिंग इन इट, द एटम ऑफ विच रिक्वायर लो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर आयनाइजेशन एब्जॉर्ब एनर्जी विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग ग्रुप विल इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, ओके। कहने का मतलब क्या है कि भी कुछ एक जो ना वो क्या है, वो एलिमेंट के ग्रुप दे रखे हैं आपको, ठीक है। एलिमेंट के ग्रुप दे रखे हैं और उनमें कौन से एलिमेंट ऐसे है ना, वो क्या शो करते हैं भी, जब आप उनको बर्न करते हो फ्लेम के अंदर तो उनकी क्या होती है? कलर्ड फ्लेम होती है ना। तो कलर्ड फ्लेम किसकी होती है हमारी भाई? एक तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की होती है हमारी, ठीक है। और किसकी होती है हमारी? ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है तो डी एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना,
ओके, उनकी जो वेवलेंथ होती है ना, डी एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ओके, जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है हमारी, वो किससे बिलोंग करती है हमारी, वो विजिबल रीजन से बिलोंग करती है भी। ओके, और विजिबल रीजन तो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका कलर आएगा अभी हमारा, है ना। तो हम क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन बनेंगे हमारे। ओके, इसमें भी 2 ऑप्शन बनेंगे। ग्रुप नंबर 2 वाले क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। ग्रुप नंबर 1 वाले क्या होते हैं हमारे, अल्कली होते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, एक तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, मल्टीपल सेलेक्टिव बन गया अभी, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सी। तो 2 ऑप्शन ठीक है अभी, एक तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या भी इसका सी ठीक है। 15 का ए और सी 2 आंसर है अभी। विच द फ्लोइंग एलिमेंट सीक्वेंस कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आपको पता होना चाहिए भी, पीरियोडिक टेबल में है ना, पीरियोडिक टेबल में जो क्या है भी, जो आपके ग्रुप है और जो ब्लॉक है, उन ब्लॉक्स को कुछ नाम दिए गए। जैसे हमारे पास क्या होता है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। फिर क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, जैसे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। और उसके बाद में जैसे आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो कुछ एक नाम है भी, स्पेसिफिक नाम है कुछ एक जो ना ब्लॉक एलिमेंट्स के। ओके, तो उसको अच्छे से देख लेना भी। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो कौन कौन से हमारे। ओके, तो एस और पी ब्लॉक आपको देखना भी है ना। तो ग्रुप नंबर 3 वाला लिथियम है भी, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये 33 होता है हमारा, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये 53 ये भी एस ब्लॉक है। 87 है, ये भी एस ब्लॉक है। तो ऑप्शन ए तो एस ब्लॉक का भी हमारा। ओके, फिर देखो पी पी के भी मिक्स होने चाहिए, तो ये पी का भी हमारा इसके अंदर है। ओके, 2 10 22 और ये 22 है ना, 22 क्या भी हमारा, ये तो स्कैंडियम आ गया आपका, है ना। स्कैंडियम क्या होता है हमारा, ये तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, तो ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया हमारा। ओके, फिर देखो 48, ये जिंक कैडमियम मरकरी है ना, जिंक कैडमियम होता है हमारा 48, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये वाले भी ठीक है, ऑप्शन डी है ना। तो ये ए और डी है ना, ए और डी ये 2 ऑप्शन ठीक है अभी। इसके भी जो है ना वो मल्टीपल सेलेक्टिव बनेंगे। इसके 2 आंसर ठीक है, एक तो ए ठीक है और दूसरा क्या आपका डी ठीक है अभी, है ना। तो अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना भी इसको। विच द फ्लोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रिडली इन कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप, है ना। ये क्या कह रहा है कि इनमें से ना, जैसे क्या भी 2 टाइप के एलिमेंट दे रखे हैं। सोडियम क्या होता है हमारा, ये तो अल्कली होता है आपका, सोडियम क्या होता है, अल्कली होता है। हेलोजन, क्लोरीन क्या होता है आपका, हेलोजन होता है ना। क्लोरीन क्या होता है आपका, हेलोजन होता है। ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों एक ग्रुप के बिलोंग करते हैं हमारे, ये ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजन बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, चैल्कोजन, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें से ना एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है बीमारी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 18 के 17 के एलिमेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। ओके, ये आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम एमपीटी जो नील्स बोर ने दी थी उसको, है ना, बनाई थी ये टेबलर फॉर्म में। तो इस जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है, उनको क्या है, उनको सिर्फ एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ फ्लोरीन का लिखता हूँ भी, है ना, एक जनरल केस बना देता हूँ, NH2 और NP5। ये जो है ना वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, NH2 और NP5। उनको क्या है, उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो NH2 और NP6 बन जाएगा आपका, है ना। और ये क्या बन जाएगा, आपके एनायन बन जाएंगे हमारे। ओके, और ये जो एनायन होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इनका जो वो क्या रहती है, टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, है ना। तो हम जो है ना वो ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगा देंगे, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजन क्लोरीन है उसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या हमारी सबसे ज़्यादा भी हमारी इन इन ग्रुप्स में, है ना। तो 17 का क्या रहेगा आपका, 17 का रहेगा डी, है ना। और ये पूछा जाए जैसे इनमें से ज़्यादा किसकी है, तो इनमें से ज़्यादा है ना ऑक्सीजन में सल्फर में, फिर किसकी बताओगे आप, सल्फर की ज़्यादा बताओगे। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ना वो आपकी करेक्ट है। हीलियम हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ये बात बिल्कुल सही है भी। हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि हीलियम क्या होता है, एक नोबल गैस भी होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है, इसका बहुत स्मॉलेस्ट साइज होता है। नोबल गैस है, स्मॉलेस्ट साइज है, तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। ये क्या होती है हमारी, इनर्ट गैस होती है हमारी। फिर क्या बोल रहा है, क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नहीं, ये गलत बोल रहा है अभी। क्लोरीन की तो मोस्ट नेगेटिव होती है हमारी, सबसे ज़्यादा जो ना वो नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या होती है हमारी, सबसे ज़्यादा होती है हमारी। ओके, तो मोस्ट नेगेटिव रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बात भी सही है ना। मरकरी जो आपका एक मेटल होता है Hg, और ब्रोमीन जो होता है आपका नॉन मेटल होता है, ये दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये बात बिल्कुल सही है।
डी ऑप्शन देखेंगे क्या है, इन पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज हाईएस्ट है। पीरियड के अंदर जो ना वो क्या कह रहा है अभी ये, कि जो अल्कली मेटल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है हमारी, हाईएस्ट होती है। तो ऐसा नहीं है अभी, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पीरियड के अंदर जो ना वो आपके जो नोबल गैसेज होते हैं हमारे, ठीक है, नोबल गैसेज होते हैं, ओके, उनकी क्या होती है, वंडरवाल है ना, वंडरवाल वंडरवॉल रेडियस होती है, ओके, वंडरवॉल रेडियस होती है, ओके, और इसलिए जो है ना वो इनका क्या रहता है, जो है ना वो लार्जेस्ट साइज रहता है आपका, ठीक है, लार्जेस्ट साइज होता है अभी आपका, ओके। तो ये जो है ना आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारे दो ऑप्शन ठीक है अभी। 18 का आंसर क्या आएगा हमारा, एक तो ए आएगा एंड क्या आएगा आपका, ए आएगा, और दूसरा क्या आएगा आपका सी, ए और सी, ठीक है, ये दो ऑप्शन ठीक है अभी। उसके बाद में 19 का है, विच इज द फ्लोइंग सेट कंटेन ओनली आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनमें है ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से, तो जिंक में कितने हो गए भी, जिंक 2 पॉजिटिव में कितने हो गए, 28 हो गए, कैल्शियम में 20 है, तो ये गलत हो गया आपका, है ना। पोटेशियम में पोटेशियम 1 पॉजिटिव में 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18, तो इसका मतलब क्या कि ऑप्शन बी है ना आपका ठीक है। उसके बाद में देखो फॉस्फोरस 3 नेगेटिव में 18 हो गए, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18, तो ये भी ठीक है आपका, ओके। टाइटेनियम में देखो भी, टाइटेनियम का 22 होता है, 4 छोड़ दिया, 18 पे आ गया, है ना। आर्गन 18 होता है हमारा। क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है, 3 छोड़ दिए, 21 पे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा, ओके। तो इसके जो ना दो ऑप्शन हो जाएंगे, इसके भी जो ना दो ऑप्शन ठीक होंगे हमारे, एक तो ऑप्शन है क्या बी, और एक क्या आपका ऑप्शन सी, दो ऑप्शन ठीक है अभी हमारे 19 के दो ऑप्शन ठीक है, ओके। उसके बाद में 20 की बात कर रहा है अभी, ठीक है, उसके बाद में 20 की बात कर रहा है, ओके। तो 20 में क्या है अभी आपका, विच इज द फ्लोइंग ऑप्शन order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it, okay। ये क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, और क्या आपका फ्लोराइड आयन, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, ये बात बिल्कुल सही है अभी, है ना, ये बात बिल्कुल सही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, आयोनिक साइज का, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो सही है। फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये थोड़ा सा गलत है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि बोरोन से कार्बन में बढ़ती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन की होगी हमारी, ओके, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन P3 से निकलेगा आपका, जो कि स्टेबल है, हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन का किससे निकलेगा आपका, P4 से, ओके। तो नाइट्रोजन की ज़्यादा रहेगी हमारी, तो ये गलत है हमारा, ओके। फिर क्या है हमारा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी गलत है हमारा, है ना, इसमें क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, तो ये भी गलत है हमारा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, है ना, मेटालिक रेडियस बढ़ रही है, तो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है हमारी, तो इसका मतलब ये बात सही है, ओके। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, है ना, ये दो ऑप्शन ठीक है अभी, ए और डी, ओके। तो 20 का क्या रहेगा आपका, 20 का क्या रहेगा आपका, 20 का जो है ना वो ए और डी रहेगा, ओके। ए और डी ठीक है ना, ए और डी तो क्या, विच डज नॉट एग्री, है ना, ए और डी तो एग्री कर रहे हैं अभी, है ना, ए और डी तो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि डज नॉट एग्री, है ना, तो डज नॉट एग्री कौन, एग्री कौन सा नहीं कर रहा हमारा, है ना, तो बी, बी एंड सी, है ना, बी एंड सी जो ना वो एग्री नहीं कर रहे, डू नॉट एग्री, है ना। ये यही पूछा ना, डज नॉट एग्री, हो गए, एग्री कौन से नहीं कर रहे, तो एग्री कौन से नहीं कर रहे हमारे, बी और सी जो ना एग्री नहीं कर रहे, तो हमारा ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सही आंसर क्या रहेगा आपका, बी और सी, है ना, बी और सी क्या रहेगा आपका सही आंसर, है ना। एग्री नहीं कर रहे वो पूछ रहे, एग्री कर रहे वो नहीं पूछ रहा, ओके। अगला क्या अभी, विच इज द फ्लोइंग हैज नो यूनिट, है ना, इसमें कौन सी क्वांटिटी ऐसी है ना, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसकी कोई यूनिट नहीं है हमारी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्डेड स्टेट, ओके। तो इसकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, है ना, परसेप्शन टाइप चीज़ है ये, ओके। और दूसरा जो ना आपका आयनेशन एंथैल्पी होती भी जूल के अंदर मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी जूल के अंदर मेजर करते हैं। मेटालिक करैक्टर, है ना, ये करैक्टर का जो है ना वो कोई यूनिट नहीं होती हमारी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या रहेगा आपका डी, ऑप्शन ए एंड डी, है ना, ऑप्शन ए एंड डी डो नॉट हैव यूनिट, ओके। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। उसके बाद में क्या है आयनिक रेडियाई वेरी इन, है ना, आयनिक रेडियाई कैसे वेरी करती है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बात बिल्कुल सही है। आयनिक रेडियस जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि इसके न्यूक्लियर चार्ज के, कहने का मतलब क्या कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये बात तो सही है अभी हमारी, है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन टू द स्केयर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्स तो होती है बट स्केयर नहीं होती हमारी, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बात भी सही है भी, है ना, जितना ज़्यादा सिल्डिंग इफेक्ट होगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी हमारी, है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, ओके। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट के स्क्वायर रूट के नहीं होती हमारी, स्क्वायर नहीं होती हमारी, सिंपल होती है, ओके। तो इसमें भी क्या होगा आपका ए एंड सी दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ए एंड सी जो ना आपके दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। लास्ट है हमारा
An element belong to third period and group number 13 of periodic table which is the following property will be shown, है ना। तो क्या भी ये क्या बोल रहा है, वो एलिमेंट जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ओके, वो किससे बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से, और 13th ग्रुप से भी बिलोंग कर रहा है ना, 13वां ग्रुप है ना। तो 13 ग्रुप में क्या होते हैं हमारे, 13 ग्रुप में क्या होते हैं, बैंगन आलू गाजर, है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ओके, ये होते हैं ग्रुप नंबर किसमें, 13 में। ओके, अब ये बोरॉन जो ना, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। ओके, और ये जो एल्यूमिनियम होता है ये किसका होता है, थर्ड पीरियड का। यानी किसकी बात कर रहा है वो, जो ना एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात बिल्कुल सही है। लिक्विड स्टेट में होता है, नहीं होता भी हमारा। सॉलिड स्टेट में होता है और मेटालिक भी होता है और होता भी, ठीक है। सॉलिड एंड नॉन मेटालिक, ये बात भी गलत है। तो इसके भी दो ऑप्शन ठीक है हमारे। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका, ए और सी, है ना। दो ऑप्शन जो ना आपके ठीक है इसके अंदर। ओके, तो हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आप इसको अच्छे से देख लेना भी इसके, है ना। थैंक यू।